हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। खाना वाना खा लिया सबने? मैं तो खैर खा चुकी हूँ। तो आज का टॉपिक है बच्चे और मोबाइल फ़ोन। और वर्तमान समय में अब इसको कैसे कहा जाए कि ये एक मतलब गंभीर समस्या हो गई है कि अब इसको क्या मतलब नाम दें, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि अब आज ही की घटना है न्यूज़पेपर में कि एक अरे नाबालिग कहा जा सकता है, वो बात दूसरी है, लेकिन 16 साल का बच्चा कोई इतना बच्चा भी नहीं होता है। ये जो है वो ऐसे जो है क्या कहते हैं, जघन्य अपराध कर डाले। अब भले ही ये है कि 18 साल से जो कम एज है तो उसको बालिग नहीं कहा जाएगा, लेकिन अब इस बात को मैं तो नहीं मानती। अब खैर जो रूल्स बने हैं सरकार ने बनाए हैं, लेकिन अब 16 साल का ये है कि वो बच्चा है। अब उसको बच्चा क्या, वो किशोर है। और 16 साल इतनी भी एज कम नहीं होती है कि उचित अनुचित का ध्यान ना रहे और रिश्तों की जो है समझ न हो और ऐसे कार्य किए जाएं। तो उस किशोर ने, बच्चा तो कहना ठीक नहीं होगा, तो उसने जो है अपनी माँ को मार डाला। किस लिए? क्योंकि वो मोबाइल में गेम खेलता था और कुछ पैसे का भी इधर उधर किया था, तो उसको माँ ने डांटा था, तो उसने अपनी माँ को सोते में गोली मार दी। अब ये कितने ताज्जुब की बात है कि जरा जरा सी बात के लिए, जरा जरा सी बात के लिए और कोई आपा खो दे और जो है रिश्तों की कदर न हो, इस तरह के जो है कृत्य किए जाएं। लेकिन अब इसमें तो मैं कहूँगी कि अब ये गेम विदेश के हैं कि ये तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन सरकार को इसमें नियंत्रण बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल बैन। क्योंकि इसमें एक नहीं, मैंने कई ऐसी घटनाएं जो पढ़ी हैं। कुछ अब बच्चे का, अरे बच्चे तो खैर निकलेगा ही, तो वो एक अभी थोड़े दिन पहले और घटना निकली थी, अरे कई निकली हैं, न्यूज़पेपर में निकलता है कि वो गेम में शायद 40,000 ऐसे ही कुछ हार गया था और महज वो 13 साल का बच्चा था, तो उसने जो है सुसाइड कर लिया। अब ये जो है वर्तमान समय का हाल है
कि या तो खुद का ही वो जो है मिटा देंगे, या जो है आगे वाले को जो है मारेंगे। तो ये सब देख के बच्चों में इतनी आक्रामकता जो है आ गई है। वही हिंसा के गेम मैंने देखे तो नहीं है, लेकिन जैसे पढ़ती हूँ तो जानती हूँ कि हाँ वही वही हिंसा, वही मार धाड़। हाँ, तो जो है वो तो दिमाग में जो है विकृति पैदा ही करेंगे। जैसा कि कहा गया है कि बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। अब उनको आप जैसे सांचे में ढालें, तो जब दिन रात यही सब देखते रहेंगे, हिंसात्मक गेम देखेंगे, तो उनका तो माइंड वैसा हो ही जाएगा। और फिर उनका जो है दिल और दिमाग कोमल थोड़ी रहेगा, और ना उनमें सोचने समझने की शक्ति बचेगी। और ये ताज्जुब की बात है कि उसने माँ को गोली मार दी और उसके बाद 3 दिन तक उसने मतलब बाहर से रूम बंद कर दिया, और 3 दिन तक रहा भी। उसके बाद फ़ोन करके अपने पिताजी को कहा कि जो है ऐसा ऐसा हो गया है। फिर बाद में खैर जो है पकड़ा गया। अब पकड़ा गया क्या, अब पुलिस पूछेगी। अब जो झूठ बोलोगे तो वो तो पता चल ही जाएगा। तो अब इसमें यह है कि माँ बाप खैर अब कहाँ तक देख सकता है, लेकिन हाँ देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे है कि अब वो अपने रूम में चले गए हैं और रात में देख रहे हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा माँ बाप को जागरूक होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, कैसे क्या है। ज़्यादा वक्त घर के बाहर तो नहीं बिता रहा है, कैसे उसके फ्रेंड हैं, ये सब देखना चाहिए। और दूसरा ये है कि अब ये है कि बच्चों को मोबाइल ना दें। अब ना देखा जाए, जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा पढ़ने लिखने में, तो मोबाइल मदद भी करता है। तो अब इसका क्या है कि नहीं देना चाहिए। अब जैसे कि कहा गया है कोई चीज़ फ़ायदेमंद होती है तो नुकसानदेह भी होती है, तो इसी तरह मोबाइल भी है। लेकिन मैं अब क्या बार बार को कि हाँ माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। अरे हाँ खैर ध्यान तो रखना ही चाहिए। अब जैसे है ये देखना चाहिए कि अब मोबाइल पे ये सब पोर्न वगैरह भी बच्चे देखते हैं, तो फिर उस अपराध भी करते हैं। क्योंकि अब उनको मार्गदर्शन करने वाला या घर में जो है बताने वाला, जैसे एकल परिवार होता है तो नहीं जो है पेरेंट्स ध्यान दे पाते हैं। पहले संयुक्त परिवार होते थे तो उसमें अपना ये होता कि हाँ बच्चा कहाँ गया, कहाँ इतने समय तक जो है रहा, और सब मतलब पूछते थे। अब तो एकल परिवार में जैसे अब पेरेंट्स दोनों जने जॉब में हैं, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये सब दिल दुख जाता है कि ये मतलब ऐसा होता है क्या कि मतलब कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन होता है, कितना भी ताजुब हो। लेकिन अब ज़हन में यही आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय बाय।